नमस्कार, मैं सुधीर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज हम सीखेंगे कि एडवर्ब क्लॉज क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। एग्जाम्पल्स, टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में सीखेंगे। वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत अच्छी प्रकार से आपको समझ में आ जाए। अगर एक सब्जेक्ट हो और साथ में वर्ब हो तो इसे कहते हैं क्लॉज। क्लॉज दो प्रकार का होता है, एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा होता है डिपेंडेंट क्लॉज। इसको कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज, दूसरे को कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज, हिंदी में कहते हैं आश्रित उपवाक्य। और ये जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है, डिपेंडेंट क्लॉज तीन प्रकार का होता है। एक होता है नाउन क्लॉज, दूसरा होता है एडजेक्टिव क्लॉज एंड द थर्ड इज एडवर्ब क्लॉज। इनके बारे में हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं, आप देख चुके होंगे। नाउन क्लॉज क्या होता है, एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है। एडवर्ब क्लॉज बड़ा होता है, इसलिए अलग से वीडियो बनाना पड़ रहा है। एडवर्ब क्लॉज क्या होता है, जो एडवर्ब की परिभाषा होती है कि किसी दूसरे वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब के बारे में कुछ बताना, अधिक जानकारी देना या विशेषता बताना, ये एडवर्ब का काम होता है। और यही काम जब कोई सब्जेक्ट और वर्ब मिलके करें तो इसे कहते हैं एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज ये इसकी इंग्लिश में परिभाषा देखिएगा। एन एडवर्ब क्लॉज इज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज विच मॉडिफाइज ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। ये हमें इस बात को देखना जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो ये बीच में लिखा हुआ है, टाइम, प्लेस, रीजन, कंडीशन, पर्पज़, रिजल्ट, कंपैरिजन, कंसेशन, ये हमें बताता है। और यही प्रकार होते हैं इसके। टाइम मीन्स समय, प्लेस स्थान, रीजन कारण, कंडीशन शर्त, पर्पज़ उद्देश्य, रिजल्ट परिणाम, कंपैरिजन तुलना, कंसेशन रियायत या कॉन्ट्रास्ट विरोधाभास। एक एक करके सबको हम जान लेते हैं फटाफट। टाइप्स ऑफ एडवर्ब क्लॉज विथ एग्जांपल्स। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, सबसे पहले जानते हैं टाइम क्या है। टाइम, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम क्या है, समय। अगर हम क्वेश्चन करें कब, कितने समय तक, कब से, कंजंक्शन इसमें होंगे व्हेन, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर, सिंस, टिल, अनटिल, एज सून एज। ये कंजंक्शन होंगे तो समझ लीजिए एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम का यूज हुआ है। आई वॉज स्लीपिंग व्हेन ही केम, जब मैं सो रहा था जब वह आया। वह कब आया, जब मैं सो रहा था। देखिए कब से हमने पूछ लिया तो बता दिया जब वह आया, मैं सो रहा था। वी शैल वेट अनटिल ही रिटर्न, अनटिल माने तक नहीं, हम उसका इंतज़ार करेंगे जब तक वह लौट नहीं आएगा। द सेकेंड इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, स्थान। अगर हम क्वेश्चन करें कहाँ, इसमें आएगा वेयर और व्हेनेवर, कहाँ या जहाँ जहाँ। गो वेयर यू लाइक, वहाँ जाओ जहाँ पे, जहाँ आपको पसंद हो। तो वेयर यू लाइक ये है आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। आई विल फॉलो यू, मैं तुम्हें पीछा करूँगा, तो मैं तुम्हारा अनुसरण करूँगा जहाँ जहाँ आप जाओगे। व्हेनेवर यू गो, जहाँ जहाँ आप आओगे मैं तुम्हारा पीछा करूँगा। इसलिए ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस है, क्योंकि ये स्थान बता रहा है। आगे चलते हैं, तीसरा है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, कारण बताने वाला एडवर्ब क्लॉज। इसमें आते हैं कंजंक्शन बिकॉज क्योंकि, सिंस चूँकि, एज मने क्योंकि। ही डिड नॉट कम बिकॉज ही वॉज इल, कारण बताया गया क्योंकि वह बीमार था, वह नहीं आया क्योंकि वह बीमार था। यहाँ पे जो ये वाक्य है, उपवाक्य है बिकॉज ही वॉज इल, यही है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। सिंस, कारण पहले भी बताया जाएगा, अगर पहले बताया जाता है तो उसमें हम सिंस लगाते हैं, हिंदी में कहते हैं चूँकि। सिंस इट वॉज रेनिंग, चूँकि बारिश हो रही थी, वर्षा हो रही थी। वी स्टेड होम, हम घर पर रुके रहे। एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज, नेक्स्ट इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज, उद्देश्य। किस लिए अगर क्वेश्चन करें, किस लिए जाता है, क्यों जाता है, इसमें लगता है सो दैट, इसका मीनिंग होता है ताकि, इन ऑर्डर दैट
ताकि, जिससे कि, लेस्ट ये नेगेटिव सेंस देता है जिसका अर्थ होता है कहीं ऐसा ना हो कि। वर्क हार्ड सो दैट यू मे पास, सेंटेंस देखें, मेहनत करो जिससे कि तुम पास हो जाओ। सो दैट के साथ में मे आता है अक्सर। अगर यही वर्कड हार्ड होता तो ये माइट हो जाता, यहाँ पे माइट हो जाता। दूसरा है वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फेल। यू लेस्ट के साथ में शुड अवश्य आता है, ध्यान रखें। ये इंटरमीडिएट के जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं विशेष रूप से ध्यान रखें। सो दैट के साथ में आता है, लेस्ट के साथ में यू शुड रहता है। वॉक केयरफुली, आप सावधानीपूर्वक चलो, कहीं ऐसा ना हो यूँ तुम गिर जाओ। फिफ्थ इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, शर्त बताने वाले। किस शर्त पर? इफ़, इसमें कंजंक्शन हो गया इफ़, यदि, अनलेस यदि नहीं, प्रोवाइडेड दैट बशर्ते कि, एज लॉन्ग एज जब ऐसा हो। यू विल पास, यू विल इफ़ यू वर्क हार्ड, तुम पास हो जाओगे अगर तुम मेहनत करोगे। अगर तुम मेहनत करोगे, यह शर्त है, यदि तुम मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे। इसको हम आगे भी लिख सकते हैं, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास। यू कैन नॉट सक्सीड अनलेस यू ट्राई, तुम सफल नहीं हो सकते जब तक कि तुम प्रयास नहीं करोगे। अनलेस माने जब तक नहीं, यदि नहीं तुम प्रयास करोगे तो तुम सफल नहीं हो सकते। नेक्स्ट इज सिक्स्थ एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट, परिणाम बताने वाले। जो परिणाम बताता हो, नतीजा क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ, ऐसे क्लॉज को कहते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। इसमें आता है सो दैट, सच दैट, और बीच में जगह भी पड़ी हुई है, ये ध्यान रखिएगा। इस जो खाली स्थान है इसमें यहाँ पे एडजेक्टिव होगा या फिर एडवर्ब होगा, और यहाँ पे सच के साथ में जो खाली स्थान है यहाँ नाउन होगा। एग्जाम्पल देखें, समझ में आ जाएगा। ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, वह इतना कमज़ोर है कि वह चल नहीं सकता। इसमें आया है वीक जो कि एडजेक्टिव है, कमज़ोर। इट वॉज सच अ हार्ड डे, ये इतना गर्म दिन था। वी स्टेड इंडोर्स, हम घर पर ही रहे, हम अंदर ही रहे, इतना गर्म दिन था। आगे सातवां है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन, तुलना का भाव जिससे प्रकट हो, उस क्लॉज को कहते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन। इसमें आता है एज, सो एज या देन। एज के बीच में एडजेक्टिव या एडवर्ब, कोई एडवर्ब होगा। सो एज के बीच में भी एडजेक्टिव एडवर्ब होगा। अंतर यह है, इसका प्रयोग हम सबके साथ कर सकते हैं और सो एज का प्रयोग हम निगेटिव के साथ में करते हैं, ध्यान रखिएगा। देन का प्रयोग हम तुलना करने के लिए करते हैं, किसी को अच्छा बताते हैं, किसी को ज़्यादा खराब बताते हैं, तब हम देन का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज़ टॉलर देन आई एम, वह लंबा है जितना कि मैं लंबा हूँ। यहाँ पे आई एम लिखना ज़रूरी है क्योंकि वर्ब होगा तभी क्लॉज बनेगा। वह मुझसे ज़्यादा लंबा है या जितना मैं लंबा हूँ उससे ज़्यादा वो लंबा है। शी वर्क्स एज हार्ड एज हर ब्रदर डज, जितनी उसका भाई मेहनत करता है उतनी वो भी मेहनत करती है। यहाँ पर जो डज लिखा है इसका मतलब है वर्क्स हार्ड ही मतलब है, ये वाला मतलब है वर्क्स हार्ड, बट बार बार नहीं लिखते क्रिया को, इसलिए यहाँ पे डज लिख देते हैं। वह इतनी मेहनत करती, मतलब तुलना की गई है, उतनी ही मेहनत करती है जितना कि उसका भाई करता है। नेक्स्ट एंड लास्ट इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन, इसको कंट्रास्ट भी बोलते हैं। कंट्रास्ट इसका मतलब है विरोधाभास, मतलब जो काम हम करना चाहते हैं वो काम की जगह पे दूसरा उल्टा रिजल्ट आ जाए। विरोधाभास का मतलब उल्टा रिजल्ट आ जाए। जैसे ऑल्दो ही इज़ पुअर ही इज़ ऑनेस्ट, यद्यपि वह अमीर है और फिर भी गरीब है, फिर भी ईमानदार है। मतलब गरीब होने पर उसको बेईमान होने की संभावना है, लेकिन वो ईमानदारी करता है। तो यहाँ पर उल्टा भाव आ रहा है, इसलिए ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन है या कंट्रास्ट है। ही वेंट आउट, वो बाहर चला गया। दो इट वाज रेनिंग, यद्यपि बारिश हो रही थी, बाहर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन वो चला गया, इसलिए यहाँ पर एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट है। एक बात और जान लीजिएगा, कंजंक्शन आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, हर एक
क्लॉज में जहाँ जहाँ पे हमने ये कंजंक्शन लिख दिए हैं अलग से, कंजंक्शन को देखकर क्लॉज के टाइप की पहचान हो सकती है। तो आप वीडियो तक बने रहें यहाँ तक। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप यहाँ तक आए हैं तो आप पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार वीडियो को देखने के लिए।